गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीकॉम फाइनल ईयर का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का समापन। ठीक है, कंपनी का समापन जो ये हमारा टॉपिक है, इसके अंदर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपका कंफर्म आता है। ठीक है, और ये आपके यूनिट 5 का जो है वो अपना चैप्टर है। ठीक है, अब कई बार आप लोगों ने कंपनियों का समापन जो है वो हिंदी में काफ़ी बार पढ़ा होगा। ठीक है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। आज हम जो है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि किस किस हिसाब से क्या होगा। अब इसके अंदर जो है लिक्विडेटर्स, ठीक है, जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं उनका रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना, किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंसेस है वो कैलकुलेट करना, कोई लीगल चार्जेस है वो कैलकुलेट करना। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को हम सबसे पहले भुगतान कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, वो कैलकुलेट करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर पर्टिकुलरली एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो इस वाली साइड में होता है अपना कॉलम, वो होता है रिसिप्ट का कॉलम। ठीक है, कि इतना जो है वो हमें प्राप्त हो गया, ये सेम वही अमाउंट का कॉलम। उसके बाद में पेमेंट का कॉलम, ये सेम वही अमाउंट का कॉलम। अब यहाँ बात कर रहे हैं रिसिप्ट की, तो इस वाले कॉलम में हमेशा अपनी क्या आएगी, एसेट्स आएगी। ठीक है, जैसे कि कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेप्टर्स हो गया। ठीक है, और स्टॉक हो गया, किसी भी तरीके का कोई WIP है वो हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, और एक तरीके से जितनी भी एसेट्स होती है अपनी फिक्स्ड एसेट्स, वो सारी की सारी यहाँ पर हो गई। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एसेट साइड जो रिसिप्ट वाले कॉलम में आएगा। उसके अलावा क्या हो गया, सरप्लस हो गया। सरप्लस का मतलब क्या होता है वो अभी मैं आपको जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब अपन समझ लेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं आधिक्य। ठीक है, उसके बाद में उसके अलावा हाँ, कोई भी तरीके का कोई मान लीजिए जैसे कॉल्स इन एरियर वगैरह है, तो वो भी यहाँ क्या हो गया, अनपेड कॉल्स के नाम से आ गया। ठीक है, अब पेमेंट साइड की मैं बात करूँ तो सबसे पहले किसको पे करेंगे हम, लीगल चार्जेस को। क्वेश्चन के अंदर देखेंगे लीगल चार्जेस है तो वो मेरा सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, उसके बाद में लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। ठीक है, लिक्विडेटर्स को जो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो भी कहाँ आएगा, पेमेंट साइड में आएगा। ठीक है, उसके अलावा किसी भी तरीके का कोई क्रेडिटर है, अनसिक्योर्ड हो या सिक्योर्ड हो, उन सब का पेमेंट भी यही होगा। ठीक है, फिर लास्ट में अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो इस हिसाब से होगा। अगर डिविडेंड है तो वो भी कहाँ आएगा, इसी साइड में आएगा, पेमेंट की साइड में आएगा। ठीक है, ये होता है हमारा लिक्विडेटर्स का स्टेटमेंट अकाउंट। ठीक है, कि किस हिसाब से जो है वो क्लोज करता है, ये मंथ के ईयर एंड में बनता है। ठीक है, ये सब हो जाता है लिक्विडेटर्स इसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि किस हिसाब से बनेगा, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो आपको बता रही हूँ। एक सेकेंड। एग्जाम्पल जो है अपना वो इस तरीके से है। क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या गिवन है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मुझे गिवन है 2 लाख रुपीज़ के। ठीक है, जो इसकी रिलाइजेबल वैल्यू है, ठीक है, वो भी मुझे गिवन है 2,50,000 ब्रैकेट में हो गया। उसके बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अपना कितना है, 60,000। ठीक है,
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मुझे गिवन है 3,05,000, ठीक है। उसके अलावा लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस कितना गिवन है 2,520, ठीक है ना। और क्या गिवन है, लिक्विडेटर को जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, ठीक है, 3% जो है वो रियलाइज्ड वैल्यू का होगा, और 1.5% जो है 1.5% जो है वो किसका होगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का हो गया, ठीक है। द वेरियस एसेट सिक्योर्ड इन हैंड्स ऑफ फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर रियलाइज 2,60,000। अब ये अपने पास क्वेश्चन है, हमें जो बनाना है वो क्या बनाना है, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट अकाउंट, ठीक है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बात अपन करते हैं रिसिप्ट वाले कॉलम की, उसके बाद में पेमेंट। अब रिसिप्ट वाले कॉलम की मैं आप लोग से बात करूं तो रिलाइजेबल एसेट्स की जो वैल्यू है, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे एसेट्स की। तो एसेट्स मेरे पास क्वेश्चन में कितनी है, 2,60,000 है। ये वाली लाइन में नहीं लिखवाना, भूल गई। 2,60,000 जो है वो ओवरऑल पूरी एसेट्स है अपने पास, ठीक है। तो एक तरीके से टू रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स, टू रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स, सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है ना। सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, कितने का सरप्लस हुआ, 2 लाख रुपए के क्रेडिटर थे और 2,50,000 में वो रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, 50,000 यहाँ आ गया। अब बात कर रहे हैं अदर एसेट्स की। अदर एसेट्स कितना लिखेंगे, 2,60,000, ठीक है। बाय साइड में अगर अपन बात करें तो बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, ठीक है, 3% जो है वो किसका लेंगे, किसका लेंगे, 3,10,000 तो अपना ये हो गया, ठीक है। और 2 लाख रुपए के क्या थे, सिक्योर्ड क्रेडिटर थे, तो कितना हो जाएगा भाई, 3,10,000 तो यही हो गया था। और जो 3% है इसके लिए क्या कह रहा है कि पूरी रियलाइजेबल वैल्यू पर लेना है, तो 2 लाख को भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,10,000, ठीक है। 5,10,000 पे अगर ये पूरा नहीं बोलता तो अपन यहाँ 3,10,000 पे ही लेते, कितना आ जाएगा, 15,300। उसके बाद में 1.5%, इसके लिए अभी गैप छोड़ देंगे अपन। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना गिवन है, 2,520। उसके अलावा क्या गिवन है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स गिवन है 60,000 का, ठीक है। उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3,05,000, तो मैं यही ले लेता हूँ। नहीं, हम लिक्विडेटर का स्टेटमेंट ही इसीलिए बनाते हैं ताकि हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। 3,10,000 ये है तो 3,05,000 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब 3,10,000 में से मैं ये और ये लेस करूँगी तो जो बचेगा वो मेरा क्या हो गया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब मैंने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को फिर भुगतान करा, कितना आ जाएगा, लेस करके देख लीजिएगा, 228,750। अब ये अपने पास आ गया, ठीक है, 228,750। अब मैं किस हिसाब से करूँगी, 1.5% है तो 1.5% का मतलब क्या होता है, 3/2 होता है।
3/2 ही होता है ना 1.5% का मतलब, ठीक है, 3/2 होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कमीशन निकाल रहे हैं हम, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, और हम जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले भुगतान कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है हम वो फॉर्मूला लगाते हैं कमीशन का, ठीक है। कमीशन इक्वल्स टू रेट जो कमीशन की है अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अपनी लगता है। अब वसूल की हुई अमाउंट मतलब जितना हमने पे कर लिया वो अमाउंट माइनस जितनी हमको जो इनकम है वो है, ठीक है। तो एक तरीके से ये मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, ज्ञात रकमें, ठीक है, लेस करेंगे जो आएगा, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे रेट अपॉन रेट प्लस 100। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 2,32,180, ठीक है, 2,32,180 कैसे आएगा ये, सबसे पहले 3,10,000 में से अगर हम ये अमाउंट लेस करेंगे क्या क्या, 15,300, 2,520 और 60,000, तो अपने पास ये अमाउंट बच जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 3/2 आ गया समझ में, 3/2 कैसे आया, 1 से ही 1/2 को करके इंटू 2 डिवाइडेड बाय 203। अब 203 कैसे आएंगे तुम लोगों को ये लग रहा होगा, तो 100 प्लस 3/2, मैंने क्या कहा था 100 को भी वो करेंगे तो कितना हो जाएगा 203/2, इस तरीके से सॉल्व होगा ये, ठीक है ना। अब इसको करने के बाद जो आएगा वो आएगा 3430, ये अमाउंट आएगा, ठीक है। 3430 जो ये अमाउंट आया है, तो इससे अपने को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये जो 1.5% है वो कितनी होगी, 3430, ठीक है, 228750 पे निकला है। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी जो है वो मेरे ये हो गए। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये तो बहुत इजी है। आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो लेवल क्या होगा, अप ही होगा। तो तुम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को ये पढ़ना है कि मेरी एसेट्स जो है वो चीज़ को क्लियर कर लो। सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्रॉफिट वाली स्थिति। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी वाली स्थिति, ठीक है। और पेमेंट जब हम करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखेंगे लीगल चार्जेस है क्या है, तो सबसे पहले लीगल चार्जेस होंगे, देन पार्टनर को मिलने वाले रेम्यूनरेशन होंगे, उसके बाद में हमें क्रेडिटर देखना है। अब कंफ्यूज मत होना कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है तो हम इसी पे निकाल लेंगे, नहीं, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डिफरेंस चेक करना होगा, जो आएगा और जो है दोनों को कंपेयर करके फिर उस पे लगेगा, ठीक है। कमीशन का फॉर्मूला जो होगा वो भी यूज़ करेंगे। अगर ऐसी कोई लाइन लिखी हुई है ये कि इतना हमें वसूल हुआ, तो समझ जाना कि हमें कमीशन का फॉर्मूला जो है वो लगाना है, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।